चलो बच्चों, तो अपन करते हैं क्या। कक्षा 10 गणित है, अध्याय 5 है, समांतर श्रेणियां है। प्रश्नावली है अपने पास क्या 5.3 का प्रश्न नंबर 3 का 7वां वाला सवाल है। तो है केपी में दिया है a बराबर 8 और ए एन यानी अंतिम पद 62 है और ए एन यानी पदों का योग कितना दिया है 210 दिया है। तो n यानी पदों की संख्या, d यानी सार्वंतर अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। जो दिया है उसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल। ठीक है, a का मान दिया है क्या 8 और ए एन यानी अंतिम पद दिया है कितना 62 दिया है। ठीक है, और एस एन यानी पदों का योग दिया है कितना 210 दिया है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है n यानी पदों की संख्या और करना है d यानी सार अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्या अंतिम पद से चलते हैं यानी ए एन से। ठीक है, तो ए एन बराबर कितना दिया है 62। ठीक है, तो एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस n-1 और n2 में क्या d बराबर कितना दिया है 62। ठीक है, ए का मान कितना है यहाँ पे 8 है, प्लस n का मान पता नहीं तो n-1 लिखेंगे, इंटू डी का मान भी अपन को पता नहीं है। ठीक है, डी का मान भी क्या पता नहीं है, तो बराबर कितना 62। अब ये 8 प्लस का इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा n-1 और इंटू में d बराबर कितना 62 का प्लस का है, इधर जाके क्या माइनस के 8 हो जाएंगे। अब ये n-1 और इंटू में क्या है d है बराबर, ये 62 में से 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा 2 ये और 6 ये, यानी कितना बचेगा 54 बचेगा। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब 1 मान लिया। अब चलेंगे क्या एस एन से। किससे चलेंगे एस एन से। अब एस एन से चलेंगे तो इधर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं अपन एस एन से चलेंगे। देखो एस एन यानी पदों का योग कितना दिया है अपन को 210 दिया है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 और कोष्टक के अंदर होता है 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या d। ठीक है, बराबर कितना 210 दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो n/2 तो 2 रहेगा। ठीक है, 2a यानी a का मान कितना है 2 इंटू a का मान है अपने पास 8 प्लस, अब यहाँ देखो n-1 इंटू में d है। ठीक है, n-1 और इंटू में d है, तो इसका मान कितना है 54। तो अपन इसकी जगह पे ये वाला रख सकते हैं, तो इसको रख देंगे कितने 54 रख दिया अपन ने। ठीक है, बराबर में कितना है 210 है। ठीक है, तो ये 2 का गुणा इधर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा n इंटू में कितने 8 दूनी 16 प्लस के 54। ठीक है, और इधर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 210 और इंटू में कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 54 और 16 यानी 6 4 10 5 6 70, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएंगे 70 n हो जाएगा। और इधर कितना है ये है 210 इंटू में 2 है। ठीक है, ये 70 जो इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा कितना 210 इंटू में 2 और बटे में कितने 70। देखो 0 से 0 कट जाएगी, 7 से 21 कट जाएगा, कितनी बार में 3 बार, तो n का मान कितना जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है,
अब n का मान 6 आ गया अपने पास, तो क्या करेंगे, यह देखो n का मान कितना आ गया 6, तो n का मान समीकरण किस में रखेंगे, एक में रखने पर देखो समीकरण एक माना था अपन ने n-1 इंटू में d बराबर 54, तो इसको लिखते हैं n-1 इंटू में d बराबर कितना 54। ठीक है, ये समीकरण, तो n का मान कितना आया है 6 माइनस के 1 और इंटू में d बराबर कितना है 54 है। ठीक है, तो 6 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5d बराबर कितना 54। अब देखो d बराबर कितना हो जाएगा 54/5 आ जाएगा, कितना आएगा 54/5। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना थी, n का मान और d का मान। तो n का मान क्या आ गया अपने पास, n का मान आ गया 6 और d का मान कितना आ गया 54/5, यही अपन को ज्ञात करना था, तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा 7वां सवाल हो गया अपना। ठीक है।